उसी में लाखों लाख करोड़ रुपया ले लिया। इतना जब माल पीटे हैं लालू परिवार की जब बात आ रही है, तो फिर इस 10 करोड़ राबड़ी आवास से फिर मोह किस बात की? बिहार में राबड़ी आवास को लेकर घमासान है, चर्चाएं तेज है। नमस्कार, मैं हूं बीभू कुमार झा और आप देख रहे हैं मास इंडिया। इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या लालू राबड़ी सहित तेजस्वी यादव अपने उस 10 सर्कुलर रोड आवास को छोड़ पाएंगे या छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। तो चूंकि कानूनी भी दायरा बहुत सारा है, 2019 में जस्टिस एपी शाही ने भी क्लियर कर दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री इस लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे, सरकारी तरीके से बंगला का यूज नहीं करेंगे। इस पर मैं सीधे जुड़ने जा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी, और लालू परिवार को जबरदस्त तरीके से समझते हैं और बखूबी समझते हैं। ऐसे में सबसे पहले स्वागत है भूपेंद्र यादव जी। आपको भी ढेर सारी स्वागत और आपके पूरे व्यूअर्स को और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम जी। सवाल यही है कि भूपेंद्र जी की चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जो अभी चर्चाएं में है कि लगातार ट्वीट किया जा रहा है। रोहिणी ने ट्वीट कर दिया कि अब इससे ज्यादा कितना गिरेंगे ये एनडीए वाले, नीतीश कुमार, क्या लग रहा है? देखिए, रोहिणी बेटी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शार्क दिमाग का है, अब पढ़ी लिखी है और एक पढ़ी लिखी और त्यागी बेटी से इस तरह का वर्ड का उम्मीद नहीं किया जा सकता था। लेकिन चलिए, बोली है, कोई बात नहीं है तो आदरणीय लालू जी की बेटी, उनको मैं सम्मान करता हूँ इसलिए कि बहादुर बेटी है और ऐसे बेटी बिहार की प्रत्येक पिता को मिले, ये मैं कामना करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में आदरणीय लालू प्रसाद जी का या पूरे परिवार का उस क्वार्टर से क्यों इतना मोह है, ये समझ में नहीं आता है। जबकि इनके पास वहां से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बंगलो बना रहे हैं। 2-3 बीघा में एरिया में देखिएगा, आप जाइएगा, उसमें संपत्ति की कमी कहाँ है? वो तो हथुआ महाराज से बड़ा स्टेट हो लैंड फॉर जॉब वाले। हाँ, उसी में लैंड फॉर जॉब वाले में जो है ना, इतना नहीं माल पीट लिए। यूपीए 1 यूपीए 2 में ही जब गए, केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में थे, उस समय जो है ना मनमोहन जी की सरकार थी, बहुत माल पीटे हैं। इतना माल पीटे रे भाई कि हम लोग को 200 साल का पूर्वज का मतलब रखा हुआ रेलवे का जितना कबाड़ था, अब समझ सकते हैं 200 साल का कितना कबाड़ होगा पूरे ऑल इंडिया में रेलवे का। उसको औने पौने भाव में बेचे कि नहीं, उसी में लाखों लाख करोड़ रुपया ले लिया। इतना जब माल पीटे हैं लालू परिवार की जब बात आ रही है, तो फिर इस 10 करोड़ राबड़ी आवास से फिर मोह किस बात की? देखिए, बात ऐसा है कि जरूर उसमें कुछ ही माल उल गाड़ के रखे हुए हैं, और नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस है रे भाई। उनका जो अलॉटमेंट हुआ है क्वार्टर 39 सर्कुलर रोड, तो उस रोड पे हार्डिंग रोड, तो हम समझते हैं कि उनका जो क्वार्टर है 10 नंबर क्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो इसमें कौन सा आपत्ति आ गई रे भाई? हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहिएगा, वहां रहिएगा, लेकिन हमको ये समझ में आता है कि उस क्वार्टर में जरूर कुछ न कुछ माल गाड़ के रखे हुए हैं जो ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। मतलब माल गाड़ के रखे हैं, मतलब कि ये तो बहुत आरोप वाली बात है। एकदम सही बात है, जरूर कुछ न कुछ जो लूटपाट किए ये रेलवे में भी थे तो पूरा लूटे, क्या इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं? और हाँ, यही हो सकता है। और यदि जब 90 से लेकर के 2005 तक ही रहे, उसमें भी माल लूटे, तो माल लूट करके उसमें हो सकता है कि क्वार्टर जब उनका उस समय आनंद फानंद में, उस समय सीएम हाउस ही खाली नहीं कर रहे थे। ये 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार बनी, उस समय भी खाली नहीं कर रहे थे, उस समय भी बड़ा नखड़ा किए। तो मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए खाली नहीं होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष है। अब मंगनीलाल मंडल जी ये अब कहाँ से बतियाते हैं? संविधान के तो सही मायने में ये लोग धत्ता उड़ा देता है रे भाई। ये लोग संविधान के मानने वाले लोग तो है नहीं, और न तो कानून को मानते हैं। ये लोग तो सब दिन जो है ना गुंडागर्दी करके लूटपाट के जैसे तैसे ही लोग सरकारें चलाया है। तेजस्वी यादव अभी तक मुंह नहीं खोले इस 10 करोड़ राबड़ी आवास में। तेजस्वी यादव भी अच्छे समय से वो रह रहे हैं, भले ही उनका जो है नेता प्रतिपक्ष का भी आवास अलग था, लेकिन ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ रहना और यहाँ से राजनीतिक चर्चे
राजनीतिक। देखिए तेजस्वी जी वो जहां तहां सैर सपाटा में लगे हुए हैं। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको ऐसा न मटिया मेट कर दिया कि अब होश उसमें अभी है नहीं। वो एकदम जो है ना अपना दिमाग से उतारने के लिए कि अरे भाई हमारे पिताजी जो किए और वह चीज जनता जो है ना हमको मटिया मेट करके निकाल दिया। तो इस स्थिति में वो एकदम जो है ना हम समझते हैं कि शॉकिंग है स्थिति में। लेकिन बात यह आई है कि 6 कमरा मिला है 39 हार्डिंग रोड में, 39 नंबर जो बंगला है, 6 कमरे हैं, लेकिन लालू परिवार की संख्या बहुत बड़ी है, तो इसमें एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होगा, ये भी चर्चाएं हैं। अच्छा ये ना बताइए 6 कमरा कोई कम होता है? इनके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी राजमाता के नाम पर 42 गो फ्लैट है और 24 घंटा के दिन रात होता है रे भाई। और भी ना बताइए कि कहाँ कहाँ घूम घूम के सोइएगा। इनके पास फ्लैट की कमी है या रूम की कमी है? अरे 6 रूम काफी होता है। लेकिन जितने भी बच्चे, इनके सारे बच्चे जब आते हैं, पूरा परिवार एक जगह होता है, तो उस वैसा फील नहीं आ पाएगा। अच्छा इनका पिताजी 1 रूम में 2 रूम में सो के इनको पाल लिए, बड़ा कर लिए। इनको चाहिए 18 रूम। ये ना बताइए। अरे भाई आप अपने पूर्वज को देखिए ना। लेकिन ये राबड़ी देवी 2 बेकत है, एक पतो है, एक पतो के ही भगा दिए। तो इनका तो और छोटा परिवार है रे भाई। ये तो अपने 3 परिवार का घर है। अब बेटी रही बेटी की बात, तो बेटी अपना अपना घर में है। उस सबको हजार करोड़ रुपया के बड़ा बड़ा बैंगलोर खरीदवा दिया। रोते हुए उस घर से गई है। रोहिणी भी तो खुश होके गई नहीं, रोते रोते कह दी और सीधा एक बात को कह दी कि गंदी किडनी लगाई हो तुम, इस तरह से चप्पल जूता भी हो गया। तो रोते हुए रोहिणी जब गई है तो फिर समाज में तो हमारे एक अलग परसेप्शन हो गया। एकदम जरूर कोई ना कोई बड़ा घटना है रे भाई। नहीं तो रोहिणी बेटी जो रोते हुए गई, हम नहीं समझते हैं कि ये छोटी मोटी घटना से वो उनकी आंख से आंसू आने वाला है, क्योंकि वो बहुत बहादुर बेटी है। उस बेटी को मैं दाद देता हूँ रे भाई। उसको जितना भी सराहिए कम है। इसका साइड इफेक्ट होगा भूपेंद्र जी रोहिणी के जाने से? एकदम आप देखिएगा, बेटी को गरीब को आंसू नहीं गिरने देना चाहिए। एक कुशल माता पिता, एक कुशल सोसाइटी का जो है ना एकदम इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि बेटी को आंसू न गिरे और न समाज में किसी गरीब का आंसू गिरे। और नहीं तो जानते हैं गरीब आप बेटी यदि सही मायने में दिल से यदि कुछ कह दिया तो आपको मटिया मेट होने में तो इनको देर नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो ये भूपेंद्र यादव हैं जो कह रहे हैं कि आखिर इसमें नहीं छोड़ने का मतलब है, जब कोर्ट के द्वारा आदेश आ गया तो नहीं छोड़ने का मतलब भूपेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि जरूर इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। और राज छुपने की बात भूपेंद्र जी ने साफ कह दिया कि उसमें कुछ माल गारे हुए हैं। अब माल गारने की बात भूपेंद्र जी ने जो आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो तफ्तीश अलग तरीके से होगा। जब सरकारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उस पर में जांच करेंगे तो अलग चीजें होती है, उसका मुआयना किया जाएगा। या राजनीतिक तरीके से क्या कुछ बातें हैं वो हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो भूपेंद्र यादव बड़ी करीबी है लालू यादव के रहे हैं एक जमाने में, उन्होंने कह दिया खोल करके कि आखिर क्या राज है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।